नगीना लोकसभा क्षेत्र के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बिजनौर रोड नूरपुर स्थित भारत मैरिज गार्डन में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार रहे। कार्यक्रम में पहुंचने पर सर्वप्रथम पूर्व जज मनोज कुमार का समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला डालकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार के लिए अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पहुंचे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक रामावतार सैनी ने कहा कि मौजूदा सरकार में हर कोई परेशान है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगीना लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में संविधान खतरे में, संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है। अब वो समय है जहां जवान और किसान आमने सामने खड़े हुए हैं। साहूकारों की सरकार चल रही है, इसलिए वक्त आ गया है कि वर्तमान सरकार में पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। और उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि इंडिया गठबंधन के हाथों को अब मजबूत करने का, क्योंकि ये गठबंधन कोई मामूली गठबंधन नहीं। इसलिए आने वाली 19 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर कामयाब करे और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद इंजीनियर यशवीर धोबी, नूरपुर विधानसभा विधायक रामावतार सैनी, पूर्व विधायक नईमुल हसन, पूर्व सांसद ओमवती देवी, पूर्व आईएएस आरके सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, वाजिद मंसूरी, नगर अध्यक्ष रब्बानी अंसारी, नगर उपाध्यक्ष केशव शर्मा, ओमकार सिंह सैनी, वसीम अहमद, अरशाद अहमद, शहनवाज आलम एवं इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने की। वो आर्थिक असमानता को तोड़नी है, जो सामाजिक असमानता है वो तोड़नी है, क्योंकि हम लोग जो जातियों और खांचों में बटे हुए हैं, अपने अपने विचारधाराओं में फंसे हुए हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ कि इंसान की सिर्फ दो जात होती है, एक मजलूम की जात और एक जालिम की जात। मैं मजलूम के साथ हूँ और आप भी मजलूम के साथ बनिए, ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। 19 तारीख का जो दिन है, 19 अप्रैल, वोट देने का, यह वोट देने का जो शुक्रवार के दिन रखा गया है, हमारे महान इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत उचित दिन समझा और जुमे के दिन पहला चरण का चुनाव कराने की नीति बनाई। और कमाल की बात यह है कि दूसरे चरण का भी जो ये महालोकतंत्र का जो चुनाव है वो भी जुमे का दिन है। तो इशारे से नहीं, मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, आपको ये व्यवस्था दी गई है 19 तारीख और 26 तारीख को एक बहुत बड़ी आबादी को रोकने की साजिश है। सहमत है? तो जब चोर, अगर आप पहचान जाए कि चोर है और चोरी करेगा तो आपको क्या करना चाहिए? करना हो जाइए, चौकन्ना आप होंगे और जैसे ही आपका बटन दबेगा, नई दिल्ली में अगर ऐसे लोगों ने बटन दबाना शुरू कर दिया तो ये 24 घंटे में सरकारें बदल जाएंगी और इन पूर्व सरकारों को बदल जाना चाहिए। विधानसभा के कुल नंबर 55,000 वोटों से जीतेगी लोकसभा। किसी के कपलत को मत आना। ये 2024 का चुनाव या तो पहला चुनाव मान लो या आखिरी चुनाव मान लो। ये तुम्हें तय करना है केवल भी बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ ले आना, मैं संविधान बचाना कि नहीं बचाना, मैं लोकतंत्र बचाना कि नहीं। और मेरे सैनिक समाज के लोग भी यहाँ वोट करेंगे, मेरी पार्टी के पदाधिकारी, ऐसे समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारी इम्तिहान का टाइम है। मुस्लिम समाज ने आपको एक तरफा वोट देकर जिताने का काम किया था और आपको उत्तर प्रदेश में डबल तोहफा मिला। आज की जिम्मेदारी एक वोट समाजवादी पार्टी को पड़ना चाहिए। के बाबत बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा है। यह एक सामान्य नागरिक को भी जानकारी है, लेकिन वर्तमान सरकारी संविधान इसी वजह से संविधान काम कर रहा है। अगर लोकसभा नगीना की जनता आपको चुन के सांसद भेजती है तो जनता के लिए क्या आपकी तरफ से क्या आदेश करेंगे? सांसद में आपकी ओर से क्या जनता के लिए रहेगी? एक जो हमारी जो है पहली जो है वो है भारत में संविधान का राज कायम है, नगीना में ही नहीं पूरे भारत में। अच्छा, आपकी तरफ से कोई अपने नगीना लोकसभा की जनता के लिए मैसेज? नगीना की जनता भ्रमित ना हो,
नगीना की जनता भ्रमित ना हो। कुछ लोग आरएसएस और बीजेपी के द्वारा एजेंट भेजे गए हैं, उनसे सतर्क रहें, उनसे सावधान रहें। वो लोग अपने आप को गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जनता को बताते हैं। बिजनौर से तनवीर राणा की रिपोर्ट।